तो साथियों, गुड इवनिंग। सबसे पहले जो भी जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर और लाइक जरूर करें जिससे दूसरे को फायदा मिले। ठीक है। तो कल हमारा क्या था, मैं 2-3 पॉइंट बताए थे। ठीक है। आपको यहाँ से भी मैंने समझाया था और ज्योतिष के हिसाब से भी बताया था। बोला था कि शाम को एक बड़ा योग बनता है 9 बजे। अगर वो दिन में होता तो बड़ी गिरावट होती, लेकिन कुछ ऐसी कैंडल बन सकती है। मतलब हम थोड़ा नीचे गए ऊपर, तो वो मौका ही नहीं दिया, मार्केट गैप अप हुआ और वहीं नीचे आया और वहां से ऊपर सपोर्ट ले लिया। तो करीब 40 पॉइंट का गैप रह गया मार्केट में। ठीक है। लेकिन हमारा व्यू यही था ऊपर की तरफ। आपको ये यहाँ पे लिख के भी टारगेट बताए थे। फिर मैं फ्री वाले चैनल पे आपको डाला था कि अगर 740 के ऊपर सस्टेन करता है 820 850, और हमने हाई क्या बनाया, ये वाला 862, एग्जैक्ट वहीं तक गए। तो मतलब आपको करीब करीब 120 पॉइंट मिल गए निफ्टी में। ठीक है। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, हाँ भाई इसके ऊपर रुक रहा है, मार्केट ऊपर का है। तो अगर कोई छोटा ट्रेडर 2 लॉट में करता है 2-4 हजार रुपये मिल जाते हैं। ठीक है। अभी बात करेंगे कल क्या हो सकता है। तो आज शाम को जो एक नेगेटिव योग बनना है, मैंने बोला था वीनस और जुपिटर का स्क्वायर है। अगर वो एक्टिव है तो वो एक बड़ी गिरावट मार्केट को दे सकता है। समझ रहे, रात को दे दे या जो भी है। तो कल के लिए मैं आपको लेवल से समझा देता हूँ। ज्योतिष के हिसाब से आप, मैं तेजी बोल देता हूँ, मैं मंदी बोल देता हूँ, वो कुछ कुछ समझ लेते हैं, कुछ कुछ। तो मैंने ये तरीका अपनाया है। देखो ऐसा है, हमने आज जो ये हाई लगाया है यहाँ से रिजेक्शन लिया है। ठीक है। तो ये बड़ा सप्लाई जोन है, खासकर ये वाला 23,860 870 880, ये हम इसके ऊपर नहीं जाने चाहिए। पहली बात, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर इसके ऊपर गए तो क्या होगा, 200 पॉइंट मिनिमम प्लस 200, मतलब 400 पॉइंट और रास्ता आपका ओपन हो जाएगा। कहाँ का, ऊपर की तरफ। और इसके नीचे रहते हैं तो कहाँ तक आएंगे, कहीं ना कहीं हम यहाँ तक आ जाएंगे। इससे नीचे चले जाए तो पता नहीं, लेकिन 23,480 तक आ सकते हैं। आपने ये ध्यान रखनी, ये और ये नीचे के सपोर्ट हैं। 1 बाई 1 टूटता है, आप सीधे इधर आओगे। अब आपका बिना ज्योतिष के मामला क्लियर है कि भाई हम इसके ऊपर गए तो ऊपर के, इसके नीचे गए तो नीचे के। थोड़ा सा दूर जरूर है पॉइंट, जैसे अभी यहाँ से 30 और 90 100 पॉइंट के ऊपर तेजी। और अगर हम इसको क्रॉस ही नहीं कर पाए, जहां खुले वहीं से नीचे चल दिए, तो फिर हम इधर की तरफ आएंगे। ये आपका बनता है करीब करीब 300 पॉइंट का, 300 पॉइंट का डाउन बनता है अभी वहां से एक बार। बात समझ रहे, हम नीचे से ऊपर कितने गए, 900 पॉइंट। मैंने आपको सोमवार वाले वीडियो में एक बात बताई थी, यहां वो लिखी हुई है बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ऊपर की तरफ। आप देखो, जो सोमवार को क्लोजिंग हुई थी 54,400 पे, और वहां से 55,554 हमने लगा दिया। मतलब हमने 1150 पॉइंट ऊपर चले गए। तो ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। ये बात समझ गए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। 1150 हो 1200 हो वो एक ही है। ठीक है। ये वाला टारगेट आ गया। अब जब ये टारगेट भी आ गया, बैंक निफ्टी भी पूरा हो गया, इधर भी आ गया, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये वाला योग एक्टिवेट होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे सकता है, जो शाम वाला है। और खासकर गोल्ड और सिल्वर को भी देगा। गोल्ड सिल्वर भी गिरेंगे और मार्केट भी गिरना चाहिए। तो फेड की कल पॉलिसी है, उसका कुछ गड़बड़ आउटकम आ सकता है। जो भी आए ये मेरे को पता नहीं। तो आपने बस एक ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे इसके ऊपर गया तो हम ऊपर के चल देंगे,
अगर ये क्रॉस ही नहीं करता, जहाँ क्लोज हुआ फिर हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। अब आते हैं ज्योतिष। कल है अमावस्या, कल 6 बजे खत्म हो रही है सुबह को। तो जो हम ज्योतिष में मानते हैं, फाइनेंस में, वो टाइम मानते हैं। वो टाइम क्या होता है? एग्जैक्ट मून और सन का कंजक्शन होता है 0 डिग्री पे जब अमावस्या खत्म हो जाती है। तो वो पॉइंट पे जैसे ही खत्म होती है वहां से प्रतिपदा और नवरात्रा भी शायद शुरू हो रहे हैं कल से। तो वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सूर्य उदय के वो है, पर कोई नहीं, कल से ये नवरात्रा भी शुरू हो रहा है ना। तो इसके हिसाब से जो अमावस्या है कल, ये आपकी, लेकिन जो मून रहेगा ना वो शनि से पीछे रहेगा 3-4 डिग्री, उसको आने में पूरा मार्केट, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको दे सकता है मार्केट के अंदर। बात समझ रहे? वो आपको क्या कर सकता है? नेगेटिविटी दे सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो पूर्णिमा है ये तेजी की पूर्णिमा है। आप बोलोगे आप तेजी भी बोल रहे हो, मंदी भी बोल रहे हो, हम किधर जाएंगे? ठीक है, देखो मैं क्या बोला, आज जो शाम को 9:30 बजे बनना है वो योग मंदी का है, बड़ा मंदी का। तो अगर वहां से मंदी दी, मानो वो 200 पॉइंट डाउन कर दिया, तो आपका मार्केट ही 200 नीचे खुल जाएगा सुबह को। तो वो जो कल भी मैं बोला, तो वो वाला यहाँ दे दिया, फिर आप कंसोलिडेट करके फिर ऊपर आ जाओगे, काम खत्म। ऐसा कुछ बनता है। टाइम आज मैंने नहीं, मेरे को ध्यान में, फ्री वाले चैनल पे इस पे डाल दूंगा, वहां देख लेना दोनों टाइम। ठीक है, तो अगेन धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लाइक कर रहे हैं, और आप लोग शेयर भी करो, फायदा होगा। देखो, तुम्हारा फायदा हमारा फायदा। अभी बात करते हैं राशिफल की। तो कल सभी राशि अच्छी हैं। जो बृहस्पति की राशि है धनु राशि और मीन राशि, इनके 2-2 पॉइंट हैं, बाकी राशि ठीक है। मेष राशि के 2.5 पॉइंट हैं, वृषभ के 3.5, मिथुन के 4, कर्क राशि के 3 और सिंह राशि के 4.5, कन्या राशि के 3.5, तुला राशि के 3, वृश्चिक के 4, धनु के 2 और मकर राशि के 2.5 पॉइंट, कुंभ राशि के 5 और मीन राशि के 2। तो ये बनता है आपका राशिफल 19 मार्च दिन बृहस्पतिवार। कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, उसके बारे में मैं इस बार कुछ नहीं बताना चाह रहा। क्यों? उसका कल देखेंगे, कल अगर कोई लेवल बना तो डालेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा डामाडोल सा ही लग रहा है। तो थैंक यू, जय हिंद। तो हमने सिर्फ 2 बात ध्यान रखनी है, हमारे 860 के ऊपर से 20 पॉइंट ऊपर 880 के ऊपर गए, फिर आपका पहला गेट खुलेगा 24,050 का, और दूसरा वाला गेट ओपन होगा 24,200 का। और अगर हम उसके ऊपर गए नहीं, नीचे खुल जाते हैं, क्योंकि रात वाला योग मार्केट को गैप डाउन खोल सकता है। नीचे खुलते हैं तो फिर नीचे के रास्ते खुलेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।